नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज बारी है तांत्रिक मैडम और आशीष की कहानी की। पिछला एपिसोड नंबर 36 में आपने देखा कि तांत्रिक मैडम आशीष एक बूढ़ा तांत्रिक के साथ में जंगल में जाती हैं और वहां से एक प्रेतनी, पानी वाली प्रेतनी को पकड़ कर ले आती है। आप उनसे वादा करती हैं कि जो भोजन तुम्हें अब अच्छा लगेगा हम देंगे, जो तुम्हें पसंद है। और इसके बाद आप वहाँ से प्रेतनी के साथ अपने कार में लौट जाती हैं। पिछले सीट पर 3 लोग बैठते हैं, जिनमें जेसिका, आशीष और वो प्रेतनी। प्रेतनी बीच में बैठी हुई थी और वो प्रेतनी ऐसी थी, पानी वाली, जो अपना रंग रूप अब कई तरह से बदल सकती थी, गायब भी हो सकती थी। और वही हुआ जब आशीष और जेसिका आंखें बंद कर लिए थे, नींद के झोंके में चले गए थे। जब उनका फार्म हाउस नज़दीक आने वाला था और तब दोनों को नींद आ चुकी थी और उस प्रेतनी के शरीर से अब खुशबू चंदन की आ रही थी उस वक़्त में। और वो खुशबू से दोनों लोग बेचैन हो उठे थे, जिसमें जेसिका का भी वही हाल था और आशीष का भी वही हाल था। जब वो फार्म हाउस के अंदर गाड़ी पहुंचती है और तब आशीष की आंख खुलती है और जेसिका की, तो अपने बीच में बैठे उस लड़की को, सुंदर लड़की जो पानी वाली प्रेतनी थी, वो उनको नजर नहीं आती है। वो लोग घबरा जाती हैं, मैडम से पूछते हैं, मैडम जी कहाँ गई वो लड़की जिसको आपने हमें बीच में बिठाया था? तांत्रिक मैडम मुस्कुराकर कहने लेती है, अरे वो वहीं बैठी है। लेकिन आशीष हैरान होते हैं, ऊपर से जेसिका भी हैरान होती है कि है तो कहाँ पर, हम दोनों क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तब मैडम हंसने लगती है और साथ में वो जो बूढ़े बाबा थे, अघोरी बाबा, वो भी हंसने लगते हैं। इसके बाद वो लोग अपने फार्म हाउस में आ जाते हैं। सफ़र का थकान अब मिटाना भी जरूरी था, लेकिन तांत्रिक मैडम ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सफ़र के थकान से थकी हुई हैं। लेकिन आशीष जो थे, उनका शरीर जवाब दे रहा था और कुछ ऐसा ही हालत अब जेसिका का भी था। अब जेसिका भी अपने मैडम वाले रूम में चली गई थी और इधर आशीष, वो भी थके हुए थे। अब ऐसा लग रहा था कि अब खड़े नहीं हो पाएंगे। ना जाने उनका शरीर में क्या परेशानी हो गई थी। मैडम जी से आज्ञा लेते हैं कि मैडम जी थोड़ा देर हमें आराम करना है। मैडम मुस्कुरा के कहती हैं कि जाओ ना, किसने रोका तुम्हें, जाओ आराम करो, हम लोग तो अभी काम करेंगे और हमें बहुत सारा काम है। तांत्रिक बाबा हमारे पास में कुछ ही दिन है, इसके बाद ये भी चले जाएंगे, तो उस काम को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ। और आखिरकार जो आशीष थे अपने कमरे में आ गए। थकान ने अब जैसे उनको आंखें बंद कर लिया था। पलंग पर सोते ही आप सपनों की दुनिया में चले गए थे। और उधर जेसिका का भी यही हाल था। ना जाने आज उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के चक्कर में उनका हालत हुआ हो। वो चंदन की खुशबू जब उनकी नाकों में पहुंची थी, तभी से उनका शरीर ऐसा ढीला ढाला हो गया था। अब यही सब सोचती हुई जेसिका भी कब उसकी आंखें बंद हो गई, पता ही नहीं चला। और उधर ड्राइंग रूम में अब बाबा थे, अघोरी बाबा और मैडम जी। हाँ, एक लड़की और थी जिसका नाम था अब प्रेतनी, पानी वाली प्रेतनी, जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी कि आखिर है कहाँ पर। 2 ही लोग ड्राइंग रूम में नजर आ रहे थे और जो तांत्रिक मैडम थी अघोरी बाबा से किसी विषय पर बात कर रही थी। अघोरी बाबा समझा रहे थे कि देखो, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए। ये जो नई लड़की आई है ना, इसको तुम अब एक तरह से खुला छूट मत देना। अब इसके बारे में सावधानियां जरूरी है। ये नई जगह छोड़ करके आई है
ये जगह इसके लिए शायद अच्छा ना महसूस हो। ये जो जीव है पानी में रहने वाली है, इसको पानी खूब पसंद है और यहाँ पर वो माहौल नहीं मिलेगा। अब इसी बारे में सब कुछ तांत्रिक बाबा अब एक तरह से तांत्रिक मैडम को समझा रहे थे, बुझा रहे थे कि तुम्हें कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। आखिरकार अब सब कुछ वार्तालाप चल रहा था और उधर जो अब आशीष जो थे अब नींद में अब एक तरह से नींद के झोंके ले रहे थे और तभी उनको लगा कि उनको कोई अब आ करके उठा रहा है। आंखें खोल देते हैं, हालांकि दिन का टाइम है और जब देखते हैं ना तो कमरे में कोई है ही नहीं उनके अलावा, तो उनको उठा कौन रहा था। अब एक तरह से फिर सोचते हैं कि शायद कोई सपने में ऐसा हुआ होगा, अब फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर के बाद में ऐसा ही महसूस होता है और वो घबरा करके आंखें खोल देते हैं, लेकिन उस कमरे में उनके अलावा कोई था ही नहीं। ऐसा ही कुछ जेसिका के रूम में भी चल रहा था। जेसिका के साथ में भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आकर के उसको जगा रहा हो। वो भी अपनी नींद से जाग जाती और देखती आसपास में कोई नहीं है। 2-3 बार उसके साथ भी हो चुका था और इधर आशीष के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा था। आखिरकार आशीष अब उठ बैठे, समय देखते हैं और कहते अरे अब हमें चलना चाहिए, ना जाने मैडम जी को क्या जरूरत पड़े। अब भूखी प्यासी वो लोग भी हैं, अब वो साधु बाबा भी हैं, तांत्रिक बाबा भी हैं, कुछ हमें खाना वाना बना लेना चाहिए। और जैसे ही उठते हैं ना तो बाथरूम में नल का आवाज आ रहा है। अब वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिर मैं तो हूं, लेकिन बाथरूम में पानी कैसे चल रहा है, पानी कौन खोल के आया। अब एकदम से कभी दरवाजे को देखते हैं तो दरवाजा तो अंदर से बंद है, मतलब बाहर से कोई तो आया नहीं। तो कौन हो सकता है बाथरूम के अंदर में। जैसे लग रहा है कि कोई नहा रहा हो, खुला पानी अब एक तरह से गिर रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है। अब फिर वो बाथरूम में जैसे ही दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है, थोड़ा सा बंद है और बाकी खुला हुआ है। धड़ल्ले से बाथरूम में घुस जाते हैं। बाथरूम में जब नज़ारा देखते हैं ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वही लड़की जिसको लेके आए थे और वो बिना कपड़ों के अब बाथरूम का शावर चल रहा है और उसमें मस्त पानी के अंदर नहा रही है, जैसे उसको अपना सूद बोध नहीं है कि वो है कहां पर। अब तो जैसे आशीष उसको देखते ही रह गए थे। इतनी सुंदर शरीर उसका, गोरा चिट्ठा, लंबे लंबे बाल, और उसको कोई फिक्र नहीं है कि कोई देख रहा है। मस्त पानी के फुहारा से नहाती जा रही है। आशीष को ना जाने क्या हुआ, जैसे अब रुक से गए थे, ना तो कुछ बोल पा रहे थे, ना वहां उस जगह से हिल रहे थे। ये क्या हो गया, ये लड़की मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गई और बिना कपड़ों को, ये बिना दरवाजा बंद किए क्यों नहा रही है। अब एक तरह से आशीष होश में आते हैं और वो दरवाजा को खटाक से खींच के बंद कर देते हैं, लेकिन लड़की नहाने के धुन में लगी हुई है। उसको फर्क नहीं पड़ा कि कौन आंख देखा है और कब अब कौन आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसको, जैसे लग रहा है। आशीष भाग करके दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सीधा हाँफते हुए अब ड्राइंग रूम की तरफ भागते हैं। वहां पर देखते हैं कि मैडम और अघोरी बाबा बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं। अब भागते हुए जब मैडम के पास पहुंचते हैं तो मैडम समझ जाती है कि कोई ना कोई बात जरूर हुआ है। आशीष से पूछती है इतना घबराई हुई क्यों हो, बात क्या है आशीष। आशीष बस उंगली की इशारा करते हैं, उनके अब मुख से आवाज़ तक निकल नहीं पा रही है। अब एकदम बेचैन हुए पड़े हैं, घबराए हुए पड़े हैं, कुछ आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। मैडम कहती है कि आशीष अब तुम संकेत मत दो, बताओ हुआ क्या, इधर आ जाओ, आराम से बैठो इधर में। लेकिन आशीष खड़े रह गए। तब मैडम बोलती है कि हुआ क्या आशीष, बताओ तो सही, तुमने क्या देखा, ऐसा क्या हो गया, तुम इतना डर चुके हो। अब कुछ देर के बाद आशीष शांत होते हैं
आप फिर बताते हैं कि मैडम जी, वो जो नई लड़की आई थी ना, जो अब हमारे कमरे के अंदर में है, बाथरूम का नल चल रहा है, फव्वारा खुला हुआ है और उसमें बिना कपड़ों की नहा रही है। मैडम जी, वो हमारे कमरे के अंदर कैसे आ गई? जैसे ही बात खत्म किए, अघोरी बाबा जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे। आप मैडम को कहने लगे, देख लिया ना, मैं इसी बात का तुम्हें चेतावनी दे रहा था। वो लड़की पानी का पास के रहने वाली है और उसका पानी एक तरह से जान है। वो पानी से दूर ज़्यादा भाग नहीं सकती, नहीं तो उसके शरीर में कुछ अब बेचैनी अब होने लगती है। पानी से दूर रहना उसके लिए संभव नहीं है। देख लिया ना, अब वो आशीष के कमरे में पहुंच गई, बाथरूम में नहा रही है। आप बताओ, तुम पानी का व्यवस्था कैसे करोगे उसके लिए? इतना बड़ा अब जगह कैसे बनाओगे? क्या तुम्हारे पास में स्विमिंग पूल है? अब एक तरह से अब तांत्रिक मैडम और घोरी बाबा की बात सुन रही थी कि अब क्या जवाब दें। लेके तो आ गए, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ पर? इतना बड़ा अब स्विमिंग पूल तो उनके पास भी नहीं है। वो तो पानी का अब जो बाथरूम है उसमें टब है, और वो भी तांत्रिक मैडम के बाथरूम में। आशीष वाले में तो सिर्फ फुहारा है। तो इस लड़की को पानी की जरूरत पड़ेगी। आखिर कैसे सब करेंगे? अब विषय पर अब बातचीत होने लगती है। तांत्रिक मैडम अब अघोरी बाबा से बात करने लगती हैं कि आप ही बताइए, अब इस लड़की को हमें ज़रूरत भी है, इसकी शक्ति का हम उपयोग भी करेंगे और इसकी शक्ति को हमें जगाना भी है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि ये पानी की प्रेतनी है, पानी के बगैर ये रह नहीं पाएगी, तब हम क्या करें? इसके लिए इतना बड़ा जगह पानी का कहाँ से प्रबंध करें? ये तो मुश्किल आन पड़ी है। तब जो अघोरी बाबा सोचने लगे। अब फिर जो आशीष थे वहाँ से अब वो जाने लगे, और तभी तांत्रिक मैडम ने आवाज़ दी, आशीष तुम कहाँ जा रहे हो? देखो, अब मैं जानती हूँ कि तुम डरे हुए हो, लेकिन डरो मत। वो लड़की मायावी है, माया जाल रचती है, किसी के तरह का रूप ले सकती है और वो बंद दरवाजे के पार भी आ सकती है, जा सकती है। अब जैसा तुमने जान ही लिया कि वो पानी में रहने वाली प्रेतनी है और उसको पानी जरूरत पड़ती है। खैर, अब डरने वाली बात इसमें नहीं है। तुम जाओ और हमारे लिए कुछ चाय नाश्ता का प्रबंध करो। आशीष मैडम जी की बात सुन करके हाँ में सर हिलाते हैं, अब फिर चले जाते हैं। और इसके बाद अब आशीष अब किचन में चाय नाश्ता का इंतजाम कर रहे हैं, और उधर अब जो जेसिका थी उसका भी नींद खुल चुका था। वो भी अब ड्राइंग रूम में आ पहुंची थी। इधर चाय नाश्ता दे करके अब सब कुछ ले करके पहुंच चुके थे आशीष। विषय पर वही था, विषय नई लड़की का। जेसिका कह रही थी कि वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है, अभी तक हमें नज़र नहीं आई। तब आशीष कहने लगे कि वो मेरे कमरे में है, मेरे बाथरूम में अब वो नहा रही है, जाओ मिलना है तो मिल के आ जाओ। जेसिका समझ जाती है कि आशीष व्यंग कर रहे हैं, लेकिन तांत्रिक मैडम कहती है कि नहीं नहीं, आशीष सही बता रहे हैं। वो लड़की अब एक तरह से नहा रही है और उसको पानी की सख्त जरूरत पड़ती है। बगैर पानी का ज़्यादा देर तक उसको रहना मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए हम सोच रहे थे कि उसके रहने का प्रबंध कहाँ किया जाए। जेसिका तुम ही बताओ। बात सुन करके मैडम की तरफ देखने लगती है। भला वो कैसे बता सकती है कि इसके लिए पानी का व्यवस्था कहाँ से किया जाए? चुप हो जाती है। आखिरकार वहाँ माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये पानी वाला उपाय कैसे किया जाए। आखिरकार चुप्पी तांत्रिक बाबा तोड़ते हैं, अघोरी बाबा तोड़ते हैं और कहते हैं तांत्रिक मैडम से कि बेटा एक उपाय है। तब तांत्रिक मैडम, आशीष, जेसिका भी चौंक करके अब अघोरी बाबा की तरफ देखने लगते हैं। अघोरी बाबा कहते हैं, देखो जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है और तालाब में
हमेशा पानी रहता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो देख लो, अब तुम उस तालाब में इसको छोड़ सकती हो। अब जो ये बात तांत्रिक बाबा ने बोले तो तांत्रिक मैडम चौंक करके तांत्रिक बाबा की तरफ देखने लगी। कहने लगी, बाबा इसको खुले में कैसे छोड़ सकते हैं? वहाँ से तो फिर वापस जा सकती है, खुला इलाका है, ऐसा कैसे संभव है? तब तांत्रिक बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा, तू लग रहा है कि अपना ज्ञान भूल रही हो। अरे तेरे पास में असीम शक्ति है, असीम शक्ति से एक माया जाल बुन सकती है। अब उस तालाब को तो अब किलाबंदी कर सकती है, अपनी शक्तियों को वहाँ पर पहरेदार बिठा सकती है। ऐसा तो तू कर सकती है ना। अगर तुम्हें उस लड़की से कुछ पाना है तो उसको कुछ देना ही पड़ेगा। जब तक लड़की अब शांत भाव से नहीं रहेगी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं जो सोच रहा हूँ ना वो तुम्हें अब करना चाहिए। सबसे अच्छा इलाका मेरा ही है, तो देख लो। एक आध दिन तुम देखो यहाँ पर, अगर लड़की सही ढंग से रह पाती है तो तुम रखो इसको, और नहीं तो मेरे साथ इसको लेके चलो, उसी तालाब में इसको रख देंगे, सुरक्षा कवच बना देंगे। यही हो सकता है ना। जो तुम्हें अब इसके साथ करना है तुम वहाँ पर खुले मन से कर सकती हो। मेरा आश्रम है और वहाँ पर कोई तुम्हारा रोक टोक करने वाला नहीं है। अब सोच लो, समझ लो। आखिरकार मैडम अब तांत्रिक बाबा की बात से सहमत सी लग रही है। अब मन ही मन सोच रही कि हाँ, और घोरी बाबा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस लड़की को अब इतना बड़ा जगह पाने के लिए यहाँ कहाँ से लाएंगे? अब ये इसके लिए स्विमिंग पूल थोड़ी खुदवा पाएंगे। और फिर वो सलाह मशवरा आपस में होने लगता है। अब फैसला होता है कि एक आध दिन तक देखा जाए, अगर लड़की सही ढंग से रह पाती है तो ठीक है, और नहीं तो तांत्रिक बाबा के साथ लेकर के अब उनके आश्रम में चला जाएगा। अब रात हो गई। भोजन का सब व्यवस्था आशीष और जेसिका ने मिलकर किया था। अब जेसिका थी, अब आशीष से पंगे ले रही थी। कह रही थी कि देखो, मैं तो सुना हूँ कि तुम्हारे बाथरूम के अंदर वो लड़की बिना वस्त्र के नहा रही थी। आज तुमने उसको अपनी आंखों से देखा, कैसी थी वो? मेरे से ज़्यादा खूबसूरत थी। अब एक तरह से आशीष झेप गए थे। कहने लगे, कैसी बात कर रही हो जेसिका? तुम्हें ऐसी बात करना नहीं चाहिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस बाथरूम में वो लड़की नहा रही है, नहीं तो मैं तो जाता तक नहीं। ये तो मेरी गलती की वजह से हुआ। और वो लड़की जानते हो ना, बंद दरवाजे के आर पार भी जा सकती है, किसी का रूप बदल सकती है। अब उसमें ये शक्ति तो है ही है, तो बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? तब जेसिका हंसते हुए कहने लगी कि देख लेना, कहीं वो मैडम जी का रूप धर के तुम्हारे बिस्तर तक ना जाए, तब तुम क्या करोगे? अब सोच लो आशीष। मंद मंद मुस्कुराते हुए अब एक तरह से आशीष को छेड़ रही थी। तब आशीष तैस में आ गए थे और कहने लगे, मैं अपने मैडम को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं एक नज़र में देख के पहचान सकता हूँ कि मेरी मैडम है या कोई और है। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपनी खैर मनाओ। कहीं वो लड़की किसी लड़के का रूप रख करके आज तुम्हारे पास ना आ जाए। तुम बच के रहना। ऐसी ही मायावी लड़की है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, किसका रूप कब ले सकती है। मैं तो कहूँगा कि तुम अपनी सलामती को ध्यान रखो। अब नोक झोंक ऐसे ही किचन में चल रही है, खाना बन रहा है। आखिरकार अब खाना का टाइम भी हो चुका था। इसके बाद सारे लोग मिल बांट करके अब खाने का आनंद लिए। अब जो सोने का वक्त हुआ तो साधना गृह में अब अघोरी बाबा को रुकाया गया। अब तांत्रिक मैडम और अब जेसिका और वो लड़की जो कभी कभी दिखाई देती थी और कभी कभी गायब हो जाती थी, अब वो कपड़ा सफ़ेद पहन रखी थी। अब भोजन में आज उसको कुछ खास नहीं मिला था। हाँ, कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ मैडम जी रखी थी, अब उसको दिया था, लेकिन मांस मदिरा का आज उपाय नहीं हो पाया था। मैडम जी ने उससे कहा था कि देखो, आज हम इसका उपाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कल तुम्हें ज़रूर भोजन में दिया जाएगा। और इसके बाद वो तीनों लोग अब उसी कमरे में चले जाते हैं। अब बड़ा सा पलंग में जेसिका भी लेट जाती है
और तांत्रिक मैडम जैसे लेटती थी उन्हीं का तो बिस्तर था, लेकिन वो लड़की एक सोफा पर बैठ जाती है। अब उसकी आंखें देख करके जेसिका कुछ डर रही है। तांत्रिक मैडम से सवाल पूछती हैं कि मैडम, क्या ये सारी रात इसी कुर्सी पर बैठी रहेगी या फिर सोती भी है? तब तांत्रिक मैडम मुस्कुरा कर जेसिका को समझाने लगी, ये कोई इंसान नहीं है, इसको नींद नहीं आता, जब इसकी इच्छा होगी ये सो जाएगी। तब जेसिका कहने लगी, मैडम क्या हमारे बीच में सोएगी? अब मैडम मुस्कुरा देती है और कहती है कि हाँ, क्या तकलीफ है, अगर सो भी जाए तो कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। लेकिन जेसिका डर जाती है और कहती है कि नहीं मैडम, इसको अपने इस बिस्तर पर मत सुलाना, इसको कोई और जगह दे दो। और तब तांत्रिक मैडम उसको समझाती है कि अरे अभी देखना, ये बैठे बैठे यहाँ से गायब हो जाएगी, ये नज़र भी नहीं आएगी, न जाने कहाँ अभी इस घर में इधर से उधर घूमेगी। हो सकता है कि हमारे बाथटब में जा कर के नहाना शुरू कर दे, पानी में बैठ जाए, हो सकता है कि आशीष के कमरे में फिर चला जाए। जैसे ही अब आशीष का कमरे का जिक्र हुआ, अब तो जेसिका एकदम आंखें बड़ी बड़ी कर ली, क्या फिर ये आशीष के कमरे में जाएगी? अब तांत्रिक मैडम कहने लगी, हाँ हो सकता है, पहली बार जा करके अब बाथरूम का उपयोग किया है, हो सकता है कि दोबारा से पहुंच जाए। तब जेसिका कहने लगी, अब आशीष के लिए कोई खतरा नहीं है, जवान लड़की देखने में लग रही है, और आपने बताया था आशीष ने भी कि वो बाथरूम में बिना वस्त्रों के नहा रही थी, तो देख लीजिए मैडम, आप आशीष को आप देख लीजिए, कहीं गलत ना हो जाए। मैं तो कहूँगी कि इस लड़की को कहीं बांध कर रखिए, इसको खुला छोड़िए मत। अब तांत्रिक मैडम हंसने लगी थी, अरे कहने लगी, जेसिका तुम शांत हो जाओ, इतना मत सोचा करो। और इसके बाद जेसिका को अब आदेश देती है कि देखो जेसिका, तुम सो, शांति से मुझे भी सोने दो। लेकिन जेसिका की आंखों में नींद कहाँ थी। हाँ, आंख बंद कर लेती और देखती कि क्या वो लड़की अभी भी वहीं बैठी हुई है, और तब तक वो लड़की बैठी हुई नजर आ रही थी। कभी कभी वो जेसिका की तरफ घूरने लगती थी, और इसके बाद जेसिका के शरीर में अब एक तरह से गनगनाहट होने लगती थी। जेसिका डर करके अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अब मन ही मन सोचती थी कि ये क्या भला लेके आ गई मैडम, इस लड़की को यहाँ पर क्या जरूरत था। घर का माहौल ही इस लड़की ने बदल दिया है। अब ना जाने कब ये आशीष के कमरे में चला जाए, ना जाने किसका रूप लेकर के। अब एक तरह से ख्याली पुलाव बना रही थी, और वही हुआ, कब जेसिका को आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला। और उधर कमरे में आशीष अब लेट चुके थे, आंखों में नींद आ चुकी थी और सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। कब उनके बगल में अब कुछ एहसास हुआ तो आंखें खोल दी। जैसे ही आंख खोलते हैं ना, तो देख करके एकदम बेचैन हो जाते हैं। देखते हैं कि तांत्रिक मैडम उनके बगल में आकर के लेट गई है, लेकिन खुशबू अलग था, चंदन का खुशबू। और वो जैसे ही देखते हैं आंखें खोल करके, तो हूबहू लग रहा कि तांत्रिक मैडम उनके बगल में आके लेट गई है सफ़ेद वस्त्रों में। ये कैसा हो सकता है, ये तांत्रिक मैडम हो नहीं सकती है। अब वो उठ करके बैठ जाते हैं, और उस लड़की को जो रूप बदल रखी है तांत्रिक मैडम का, अब उसको डांटने लगते हैं, तुम उठो यहाँ से, तुम तांत्रिक मैडम का एक तरह से भेष धारण कर लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रही हो। अब जब सब कुछ आशीष देखे ना, तो वास्तव में जरा सा भी अंतर नहीं था तांत्रिक मैडम में और उस लड़की में। बस एक ही अंतर था कि उसके शरीर से चंदन वाली खुशबू फूट रही थी, और इसलिए वो शक कर गए थे। अगर वो चंदन के खुशबू उसके शरीर से नहीं आती तो बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते थे। अब वो लड़की इठला के उठती है, अब फिर एक तरह से मुड़ करके अब आशीष को देखती है, अब फिर उसका रूप बदल जाता है। अब वो जेसिका की तरह लगने लगती है। अब तो आशीष का पारा और गर्म हो चुका है। उस लड़की को डांटते हैं, ये क्या कर रही हो, कौन सा खेल खेल रही हो, तुम जाओ तांत्रिक मैडम के कमरे में जाओ, मेरे कमरे में तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं है।
दरवाज़ा खोल देते हैं और वो लड़की बाहर में निकल जाती है। दरवाज़ा फिर बंद कर लेते हैं। अब फिर आपस आकर के बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है। मन बड़ा बेचैन हुआ पड़ा है, कब लड़की दोबारा अब इनके कमरे में आ जाए। उसके लिए तो कोई दरवाज़ा नहीं है, न कोई दीवार है। वो कभी भी किसी जगह पर आ सकती है, जा सकती है। जैसा तांत्रिक मैडम ने बताया है, किसी का रूप धारण कर सकती है। अगर वो चंदन के खुशबू उस टाइम नहीं आता तो गलती कर बैठते। तांत्रिक मैडम समझ करके प्यार करने लगते। और तब क्या होता? ये सब मन में सब जान करके सिहर चुके थे और कहने लगे कि नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागता रहूँगा। और आखिरकार इंसान थे, कब तक जागते? एक तय वक्त पर नींद उनको आने लगी और फिर वो सपनों की दुनिया में जा चुके थे। आखिरकार उनको एहसास हुआ, फिर वो लड़की उनके साथ चिपटी हुई। इस बार जब मुड़ते हैं तब वो देख करके और हैरान हो जाते हैं कि फिर वो लड़की तांत्रिक का मैडम का रूप धारण करके आ चुकी है। और वो डांटने लगती है, तुम फिर मेरे पास में आ गई, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन वो लड़की अब तांत्रिक मैडम की हंसी हंसने लगती है और कहती है कि आशीष, ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? आशीष एकदम बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं, मैडम जी आप नहीं, आप नहीं हो सकती, आप तो अपने कमरे में होगी, आप कब आ गई यहाँ पर? आप तो इस कमरे में आती नहीं हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वो लड़की अब हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अरे आशीष, तुम फिर भूल कर रहे हो, रात में शोर कर रहे हो। देखो जेसिका सो गई थी तो मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। अब तुम शांत रहो, बिल्कुल शोर मत करो, नहीं तो वो सब जाग जाएंगे और वो क्या सोचेंगे कि मैं छिप छिपा करके तुम्हारे कमरे में आ गई हूँ। आशीष, अब शोर मत करो। आशीष उस खुशबू को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चंदन वाली खुशबू अब उनके शरीर से आ ही नहीं रहा था। वही परफ्यूम था जो मैडम जी लगाया करती थी। आखिरकार अपने मन को समझाने लगे और तांत्रिक मैडम कह रही थी, अरे मैं हूँ आशीष, क्या तुम ही? मेरी आवाज़ अब में तुम्हें पता नहीं लग रहा है? मेरे शरीर की बनावट तुम्हें पता नहीं लग रहा है? अब आशीष को मानना ही पड़ गया कि अरे ये तो वास्तव में तांत्रिक मैडम है, ये तो मेरे कमरे में कभी आती नहीं थी, ये कैसे आ गई? लेकिन तब तक अब उनकी आंखों में अब प्यार चमक गया था। तांत्रिक मैडम प्यार करने लगी थी। प्यार के आगोश में अब दोनों लोग जुट चुके थे। आखिरकार अब गहरी नींद में अब आशीष नींद का मजा ले रहे थे। जैसे ही आँख खुली तो सुबह में अब पर्दे से धूप खिड़की से निकल करके अब कमरे के अंदर प्रवेश कर रही थी। अब जैसे ही देखते हैं ना तो उनके बिस्तर पर तांत्रिक मैडम तो है नहीं। अब वो बेचैन हो जाते हैं। दरवाज़ा पर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। ये क्या हुआ? ये कैसे समझ नहीं पाए? क्या वो वही जादूगरनी लड़की थी, मायावी लड़की थी, पानी वाली प्रेतनी थी? ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कैसे अनर्थ किया? मैंने पहचाना क्यों नहीं? आखिरकार दरवाज़ा खोल करके अब भागते हैं। और तब तक सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। भागते हुए आशीष पहुंचते हैं तो तांत्रिक मैडम आवाज़ देती, क्या हुआ आशीष, इतना बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हो? अब वहाँ पर बूढ़ा तांत्रिक भी बैठा हुआ है, अघोरी तांत्रिक जेसिका भी बैठी हुई है। वो लड़की अब नज़र नहीं आ रही है। आखिरकार तांत्रिक मैडम के पास पहुँचते हैं और धीरे से कान में कहते हैं, मैडम जी आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। मैडम उठ जाती है, आशीष के साथ अब किचन इलाके में पहुंच जाती है और तब कहते हैं कि हाँ बोलो आशीष। और तब आशीष शर्माते हुए कहते हैं, मैडम जी क्या आप मेरे कमरे में आई थी रात को? मैडम अब गौर से आशीष का चेहरा देखने लगती है, कहती क्या बोल रहे हो आशीष, मैं कैसे भुला सकती हूँ? अतः तो आशीष एकदम कांप गए थे डर से और डर के मारे
अब कांपते हुए कहने लगे, मैडम अगर आप नहीं आई तो कौन आया था मेरे कमरे में आपका रूप लेकर के? आपका शरीर का खुशबू वही था जो आप परफ्यूम इस्तेमाल करती हो, सब बनावट वही था। मैं कैसे धोखा खा गया मैडम, मैं तो धोखा खा गया। वो लड़की, नई लड़की अब आपका रूप लेके मेरे पास में आ गई, अब मुझसे प्यार करने लगी। मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाया। जब ये बात मैडम सुनी तब घूर करके आशीष को देखने लगी। क्या कह रहे हो तुम, ये सच कह रहे हो? तब आशीष बोले, हाँ मैडम, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। मैडम जी, ये लड़की यहाँ रहने लायक नहीं है। जैसे तांत्रिक बाबा कह रहे हैं ना, आप उसको ले जाइए। ये रहेगी ना तो हम लोग का सुकून छीन लेगी। मैडम देख लीजिए मेरे साथ में क्या हुआ। मैं आपसे कोई बात छिपाया नहीं, और देखिए मैं सारा बात आपको बताया हूँ। तब अब तांत्रिक मैडम कहने लगी कि आशीष, इस बात को यहीं ख़त्म करो। और देखो, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो लड़की यहाँ पर ना रहे, लेकिन इस बात को तुम बिल्कुल मत किसी को बताना। शांत रहो, अपने दिल में ये बात रखना। आओ चलो हम बैठ के बात करते हैं। वहाँ पर आशीष तो पहुँच गए थे, लेकिन आशीष का दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। यही सोच रहे थे कि अगर ये लड़की नहीं गई तो हमारी इस फार्म हाउस का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। ना जाने किस भेष में ये लड़की कौन सा रूप में कब कहाँ मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिरकार जब आशीष को अब मैडम आवाज़ देने लगी, तब आशीष को होश आया। कहने लगी, जी मैडम बताइए, कुछ कह रही थी आप? तब मैडम कहने लगी, तुम कहाँ पर हो? हम लोग इतनी देर से वार्तालाप कर रहे हैं उसी लड़की के बारे में, तुम्हारा दिमाग कहाँ था? देखो, हमने फैसला कर लिया है, अब वो लड़की हमारे पास में नहीं रहेगी। हम उस लड़की को लेके जा रहे हैं अब तांत्रिक बाबा के साथ में। और तांत्रिक बाबा बिल्कुल सही कह रहे थे कि उस लड़की को पानी की ज़रूरत है। अब पानी की वो प्रेतनी है, पानी के रहने वाली जीव है, तो उसको उचित स्थान भी देना सही है। और रहा उसकी शक्ति की बात, तो शक्ति तो हम जब मर्जी अब पा लेंगे। और देखो आशीष, हम और तांत्रिक बाबा अब जा रहे हैं और साथ में वो लड़की जा रही है। अब इसके बाद घर की जिम्मेवारी तुम्हारी और जेसिका की। हम लोग 2 दिन के बाद हम लौटेंगे, और तब तक तुम लोग ना कहीं बाहर जाना है। हाँ, घर बार की सुरक्षा का जिम्मेदारी आशीष तुम पर। और देखो जेसिका, बाकी जैसे मैंने बताया है, जैसे समझाया है, अब तुम आशीष को रखवाली भी करोगे। अब एक तरह से अब सुरक्षा का जिम्मा आशीष का था घर का, और बाकी जिम्मेवारी जेसिका की थी। और इसके बाद तांत्रिक मैडम अपना सामान सब कुछ इकट्ठा किया, और जो अघोरी बाबा थे उनका थैला वगैरह ले करके, और उस लड़की को आवाज़ दी। लड़की जैसे हवा में प्रकट हो गई थी। और फिर तांत्रिक मैडम उसका हाथ पकड़ करके अब अपने कार की तरफ चल पड़ी। अब उसको दूर जाता देख आशीष का दिल में बहुत बड़ा सुकून मिल रहा था, और वही सुकून शायद जेसिका को भी मिल रहा था कि चलो अच्छा हुआ ये भला हमारे घर से जा रही है, नहीं तो यहाँ का माहौल ही पूरा बदल दिया था। आखिरकार कार स्टार्ट हुई और गेट आशीष ने बंद किया, और तब दोनों लोग अंदर आ चुके थे। अब जेसिका के चेहरे पर शरारत चमक रही थी, और कह रही थी आशीष से कि देखो, अब तो मैडम 2 दिन के बाद में आएगी, अब हम दोनों ही यहाँ पर हैं, तो आशीष अब क्या इरादा है? आशीष भड़कते हुए कहने लगे कि मेरे से तो दूरी रहना, मेरे नज़दीक आने की तुम कोशिश मत करना। अब देखो, सारा जिम्मेवारी घर की तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ रक्षा की जिम्मेवारी लिया हुआ हूँ, और बाकी सब कुछ तुम्हें ही देख रेख करना है। देखो जेसिका, मेरे नज़दीक आने की तुम बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसी करोगी ना तो इस बार तुम्हें तांत्रिक मैडम को ज़रूर बता दूंगा। अब फिर देख लेना तुम्हारे साथ में क्या होगा। जेसिका जोर जोर से हंसने लगी, और इसके बाद वो हंसी की आवाज़ अब जैसे आशीष को कानों में पड़ रही थी, और उतना ही गुस्सा हुए जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम में, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।